गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्यूचर जो टेंस है उसका कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं और फ्यूचर टेंस आज के बाद आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। फ्यूचर का मतलब ही होता है कि भविष्य में जो भी घटना होगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। और फ्यूचर शब्द जैसे ही आता है वैसे ही हिंदी में गा गे गी शब्द आता है और इंग्लिश में विल और शैल का हम जिक्र करते हैं। तो फ्यूचर टेंस जो है उसके अंतर्गत कोई भी प्लान हो और कोई भी एक्शन हो, प्लान और एक्शन कोई भी हो, ठीक ना, जो हमें फ्यूचर में करना है, जो भविष्य में करना है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सहारे करते हैं और फ्यूचर टेंस के। और फ्यूचर टेंस को चार भागों में बांटा गया, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस चार टेंस के बनाने के लिए हम लोगों को बस विल का सहारा लेना पड़ता है। विल, जैसे ही विल शब्द आता है वैसे ही हमारे मस्तिष्क में फ्यूचर टेंस की जिक्र होने लगती है। और विल का सीधा संबंध गा गे और गी से होता है। अब एक जो सामान्य सी बात है उसको आप समझने की कोशिश करिए। और सामान्य सी बात है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में विल के साथ हम लोग शैल का भी जिक्र करते थे। विल के साथ शैल का भी जिक्र करते थे ट्रेडिशनल ग्रामर में, लेकिन अब ये शैल आउट ऑफ डेट हो गया है, इसका कोई यूज नहीं कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट 10th क्लास और इंटरमीडिएट में होंगे वो समझिए कि आपको आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। ये दो सब्जेक्ट जो है आई और वी, इसके साथ आपको शैल का यूज करना है। बाकी के लोग जो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, जिसको अंग्रेजी बोलना होगा, ठीक ना, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। और हम लोग आज फ्यूचर में केवल लिखना नहीं, ग्रामर के अनुसार नहीं, केवल बोलना भी सीखेंगे। हाउ टू यूज इन द स्पीकिंग दिस विल। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सामान्य सी कोई भी बात करते हैं, जैसे वह जाएगा, वह आएगा, वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग लिखेंगे, वह क्रिकेट खेलेगा। इस तरह की जो भी सेंटेंस है, मैं तुम्हारा काम करूंगा, इस तरह की जितने भी सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट की श्रेणी में रखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। अब गागे की जितना भी इसके स्ट्रक्चर, इसके बनाने के जो रूल होते हैं, आइडेंटिटी हम समझ लिए कि कोई भी गागे की होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। वह जाएगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह हंसेगा, वो खेलेगा, वो रोएगा। यानी कि जिसके अंत में गागेगी, क्रिया के अंत में अगर गा गे और गी इस शब्द का यूज हो जाए किसी भी क्रिया के अंत में, इसका यूज हो जाता है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं। लेकिन इसका जो रूल होता है बनाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेलेगा, लिखेंगे ही विल प्ले। वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह तुम्हारा काम करेगा, ही विल डू योर वर्क। वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। यानी कि विल का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब यहां पे जो प्रश्न होता है कि इसका निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के साथ हम विल में नॉट लगा देंगे, विल में नॉट का यूज करेंगे। और विल में जब नॉट का यूज करेंगे तो इसको हम लोग विल को वांट भी लिखते हैं। आई मीन कंट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है, विल नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है उसको हम लोग वांट लिखते हैं और इसको वांट पढ़ते हैं, वांट। और इसके साथ भी हम V1 का यूज करते हैं। जैसे वह तुम्हारा काम नहीं करेगा, ही वॉन्ट डू योर वर्क। वे लोग
समय पर स्कूल नहीं पहुंचेंगे, दे वॉन्ट रीच स्कूल टाइमली या ऑन टाइम। तो आप स्पीकिंग में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की जो स्पीकिंग में यूज है, अधिकतर या तो हम गागे की सेंस में बोलते हैं या निगेटिव में बोलते हैं, ठीक ना। जैसे वे लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट लिव विद यू, चाहे उसी को दे वांट का यूज कर सकते हैं हम लोग, उसी को दे वांट का, वे लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्या कहेंगे, दे वांट, दे वांट। स्पीकिंग में इसका यूज करना है, दे वांट लिव विद यू, वे लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, दे वांट लिव विद यू। इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। विल, आप स्पीकिंग में बस विल, जो इंटर में स्टूडेंट होंगे, 10th क्लास में स्टूडेंट होंगे, बिहार बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, उनके ज्यादातर अभी आई और वी के साथ सेल का यूज होता है एग्जाम में, तो वो आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। बट स्पीकिंग में, मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग में किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, और विल के साथ जब निगेटिव लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे तो वांट, और यही चीज स्पीकिंग में हमको यूज करना है। और कोई भी सेंटेंस हो, अब कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको बोलना है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ एक और चीज है कि अक्सर इसके साथ कोई टाइमिंग दिया रहता है, और कोई भी टाइमिंग दिया रहता है, जैसे अगले सोमवार को तुम कहां जाओगे, अगले सोमवार को तुम कहां जाओगे, कहां जाओगे, इस तरह की इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हमने विल का यूज किया, विल का यूज किया, सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। इंट्रोगेटिव वर्ड हो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो, उसके बाद हम विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद V1 का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको सेंटेंस बोलना हो या तो क्या लगा करे, जैसे क्या तुम मेरा काम करोगे, क्या तुम मेरा काम करोगे, क्या तुम, तो लिखेंगे विल यू डू माई वर्क, यहां पे हम क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे, विल यू डू माई वर्क, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, विल यू लिव विद मी, क्या वे लोग यहां आएंगे, विल दे कम हियर, क्या तुम अपना काम करोगे, विल यू डू योर वर्क। अब इसी को अगर कहना होगा कि क्या तुम अपना काम नहीं करोगे, क्या तुम अपना काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू योर वर्क कह सकते हैं, अथवा इस तरह से कहते हैं वॉन्ट यू डू योर वर्क, वॉन्ट यू डू योर वर्क, इस तरह से, आई मीन हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव हम लगा सकते हैं, इस तरह से भी स्पीकिंग किया जाता है। जैसे क्या तुम अपना काम नहीं करोगे, वॉन्ट यू डू योर वर्क, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, वॉन्ट यू प्ले क्रिकेट। इस तरह से भी लिखा भी जाता है और स्पीकिंग बोला भी जाता है, वॉन्ट यू प्ले क्रिकेट। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, वो अपना इस तरह से बोल सकते हैं, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर इंडिफिनिटेंस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारा चीज। अब कुछ इसके साथ वर्ड हैं जो अक्सर यूज होते हैं, और वो वर्ड है, ठीक ना, एट व्हाट टाइम और हाउ मच, हाउ लॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट में एट व्हाट टाइम, हाउ मच और हाउ लॉन्ग, ये तीन वर्ड बहुत यूज होते हैं। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, जैसे तुम कितने बजे स्कूल जाओगे, तुम कितने बजे स्कूल जाओगे, क्या कहेंगे, एट व्हाट टाइम विल यू गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम विल यू गो टू स्कूल।
कब तक वे लोग यहाँ ठहरेंगे, कब तक, ये वर्ड हाउ लॉन्ग, इसका हिंदी होता है कब तक। इस वर्ड मीनिंग को भी जानना पड़ेगा आपको। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कब तक तुम यहां ठहरोगे। तो एट व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक और होता है हाउ मच। तुम्हें अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा, चाहे मुझे अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें वहां जाने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गो देयर। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिटेन या स्पीकिंग करते हैं। स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा महत्व है फ्यूचर का। और फ्यूचर में जो टाइमिंग दिया जाता है, टुमारो दिया जाता है या नेक्स्ट। टुमारो यानी कि आने वाला कल, और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आप कुछ भी लिखा सकते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये भी कुछ होता है। जैसे तुम अगले सप्ताह कहां जाओगे, वेयर विल यू गो नेक्स्ट वीक। तुम अगले सोमवार को क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मंडे। मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू टुमारो। या इसी को हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टीच यू टुमारो। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी होता है, विल बी, विल बी। और सामान्य ढंग से आप समझिए कि विल बी का हिंदी जो होता है, याद करना है, होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, ये हिंदी होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विल बी का होगा, होगी, रहेगा, रहेगी। और कंटिन्यूअस में जब इसका यूज हो जाता है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये देता है सेंस। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ ये विल बी का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं तो ये नाउन होता है, नाउन होता है या एडजेक्टिव। जैसे तुम लोग वहां कब तक रहोगे, तो कब तक रहोगे ये कंटिन्यूअस टेंस हो गए। और यही सेंटेंस को ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अगर इसी बात को अगर इस तरह से विल बी का यूज करना है, जैसे वे लोग लंदन में होंगे। अब देखिए ये लंदन में होंगे शब्द है तो फ्यूचर का ही जिक्र कर रहा है कि वे लोग लंदन में होंगे, फ्यूचर का ही जिक्र कर रहा है। लेकिन इस होंगे का संबंध मेन वर्ब से नहीं है, बस विल बी का यूज कर रहे हैं कि वे लोग लंदन में होंगे। तो हम लिखेंगे कि दे विल बी इन लंदन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब विल बी है उसका हिंदी होता है होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, और इसका यूज विल बी होता है। और इसका निगेटिव अगर बनाना होगा तो हम विल और नॉट, इन दोनों के बीच में, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। चाहे इसी को हम वांट भी कह सकते हैं, वांट बी। तो हमें ये जानना पड़ेगा स्पीकिंग के लिए कि वे लोग डॉक्टर नहीं होंगे, दे वांट बी डॉक्टर। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, ही वांट बी माई फ्रेंड। तो विल बी को वांट का यूज करेंगे, इससे वांट बी स्पीकिंग में मैक्सिमम, तो विल बी। अब इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका यूज जो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये लगातार किसी चीज को बताता है। फ्यूचर में कोई घटना लगातार होती है, जो एक्शन लगातार होती है, जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्तमान में चलता है, पास्ट में जो बीत चुका है फ्यूचर में। जैसे वे लोग वहां खड़े होंगे, वे लोग वहां खड़े होंगे। अब ऐसे सेंटेंस में जैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट हो, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, विल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का यूज करते हैं, वर्ब का,
फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं जिसमें आईएनजी लगता है। रहा होगा, रही होगी, जैसे वे लोग वहां खड़े होंगे। और इस तरह के सेंटेंस हो कि वे लोग वहां खड़े होंगे, तो ये फ्यूचर में घटना है और वे खड़े होंगे, और ये कंटिन्यूअस लगातार होने की बात कही जा रही है। तो हम लोग इसको बनाएंगे दे विल बी स्टैंडिंग देयर। अब एक कमाल की चीज आपको समझना है कि जो घटना विल बी को मनाते हैं उस विल के साथ मे का भी यूज किया जाता है स्पीकिंग में, क्योंकि स्पीकिंग के पॉइंट आप वाइज समझिए कि स्पीकिंग में हम विल और मे का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। यानी कि जिस चीज को हमको ऐसा लगता हो कि शायद ये होगा या नहीं होगा, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि वे लोग खड़े होंगे, तो हो सकता है नहीं भी खड़े होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम ये भी बोल सकते हैं दे मे बी स्टैंडिंग देयर, दे मे बी स्टैंडिंग देयर। यानी कि गा का सेंस मे भी देता है। इसको भी समझने की कोशिश करिए कि मे का भी यूज गा के सेंस में रहे। हम इसको सेंटेंस को दे मे बी स्टैंडिंग देयर ये भी कर सकते हैं। यानी कि जहां पे संदेह होगा, तो स्पीकिंग में आज की मॉडर्न में मे बी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वे लोग अपना काम कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग देयर वर्क, और कोई कोई इसी बात को बोलता है दे मे बी डूइंग देयर वर्क, दे मे बी डूइंग वर्क। और इसका जब निगेटिव हम कहेंगे तो वंट बी का यूज करेंगे। वह वहां नहीं खेल रहा होगा, ही वंट बी प्लेइंग देयर। वह वहां नहीं पढ़ रहा होगा, ही वंट बी रीडिंग देयर। शिक्षक वहां नहीं पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स वंट बी टीचिंग देयर। तो इस तरह की सेंटेंस जो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगी। वह नदी के किनारे नहीं बैठा होगा, ही वंट बी सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। चाहे इसी को अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे बहुत सारे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि विल और मे में जो डिफरेंस बताते हैं, इसी को बोलते हैं दे मे नॉट बी सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वे लोग नदी किनारे नहीं बैठे होंगे, तो मे नॉट बी का भी यूज करते हैं। तो इतना आप कंफर्म होने की कोशिश करिएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसमें अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या तो इंट्रोगेटिव अगर हमको बनाना होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल का यूज शुरू में हम लिखेंगे। सबसे पहले विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे, इसके बाद वी फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आई लगता है, ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस हो, क्या तुम्हारा दोस्त वहां खेल रहा होगा। क्या तुम्हारा दोस्त वहां खेल रहा होगा, क्या करेंगे हम लिखेंगे विल योर फ्रेंड बी, विल योर फ्रेंड बी प्लेइंग देयर। क्या तुम्हारा दोस्त वहां खेल रहा होगा, विल योर फ्रेंड बी प्लेइंग देयर। इसका हम यूज करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो कि क्या तुम्हारा दोस्त वहां नहीं खेल रहा होगा, नहीं रह देंगे कि क्या तुम्हारा दोस्त वहां नहीं खेल रहा होगा, क्या करेंगे विल योर फ्रेंड, यहां पे नॉट लगाएंगे, विल योर फ्रेंड नॉट बी प्लेइंग देयर। और चाहे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वंट योर फ्रेंड बी प्लेइंग देयर। तो स्पीकिंग में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, चाहे लिखा भी जाता है। तो इस कंट्रैक्टेड फॉर्म को, शॉर्ट फॉर्म को आपको नहीं भूलना है, वंट को। वंट योर फ्रेंड बी प्लेइंग देयर, क्या वह वहां नहीं दौड़ रहा होगा, वंट ही बी रनिंग देयर, चाहे विल ही नॉट बी रनिंग देयर। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। मैक्सिमम खड़ा होना, बैठना, सोना में आईएनजी का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट में
बात करने के लिए जो घटना फ्यूचर में हो चुका, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमको कंप्लीट कर देना है, उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करें। और यहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट में जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, उस फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज करते हैं। अब जैसे विल बी का हिंदी होगा होगी होता है, उसी तरह से पहले हम लोग ये समझेंगे, यह समझेंगे विल बी का कि विल हैव का हिंदी क्या होता है। अब देखिए विल हैव, जो हमको इस पे कमांड करना है विल हैव, तो विल हैव का जो सबसे शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है पास होगा या पास होगी अथवा पास रहेगा, पास रहेगा या पास रहेगी, इस तरह से इसका हिंदी होता है। पहले विल हैव का शाब्दिक अर्थ समझिए, इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट में इसको लेकर चलेंगे। तो विल हैव का पास होगा, इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करना है और विल हैव के बाद नाउन का यूज करना है या एडजेक्टिव का यूज करना है। जैसे तुम्हारे पास किताबें होंगी तो क्या कहेंगे, यू विल हैव बुक्स, यू विल हैव बुक्स। तुम्हारे पास किताबें होंगी, चाहे रही होंगी, रही होंगी नहीं, रही होंगी के लिए तो फिर वुड हैव का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, मेरे पास कार होगा, आई विल हैव अ कार, उसके पास कार होगा, यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होगा, यू विल हैव अ कार। तो विल हैव का यूज हम पास होना के सेंस में, उसके पास धैर्य नहीं होगा, ही वॉन्ट हैव पेशेंस। देखिए अब इसमें विल में निगेटिव बनाएंगे तो यहीं पे विल और नॉट लिखेंगे, विल नॉट हैव, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट हैव लिखेंगे, वॉन्ट हैव। और इसी को समझना है स्पीकिंग में, हम लोग को स्पीकिंग में इसी को समझना है, वॉन्ट का यूज करेंगे, ही वॉन्ट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होगा। अब इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में लेकर चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि जब विल हैव का फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं तो विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट। और इसका जो आइडेंटिटी होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचानने का, जो पहचान होती है जिसकी कोई भी काम फ्यूचर में, जैसे वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, वह पढ़ लिया होगा, यानी चुका होगा या होगा, ये होंगे, इस तरह की जो बातें होती हैं वो फ्यूचर परफेक्ट में आता है। जैसे वे लोग अपना काम कर चुके होंगे तो दे विल हैव डन देयर वर्क, चाहे दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। वह पत्र लिख चुका होगा, क्या लिखेंगे, ही विल हैव रिटेन अ लेटर। अब ये फ्यूचर परफेक्ट है, जो काम कंप्लीट हो चुका तो विल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। स्पीकिंग में अक्सर क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी फॉर और का भी यूज हो सकता है, फॉर का भी लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ। जैसे सेंटेंस हो कि आई विल हैव वर्कड एज ए टीचर for 20 years by this month, by the end of this month I will have worked। देखिए जैसे कहना हो चीजों को फॉर का यूज कैसे होता है, फॉर से जैसे कहना हो कि आई विल हैव वर्क, तो ये फ्यूचर में एक घटना हो गया जो कंप्लीट हो गया, आई विल हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूंगा एज अ टीचर, एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, 10 वर्षों तक, आई विल हैव वर्क एज ए टीचर फॉर 20 ईयर्स, 10 वर्षों तक, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक।
अब देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें फॉर लग गया। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है फॉर सिंस, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में यानी कि परफेक्ट में भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर और सिंस लगता है, वैसे इसमें भी लगता है। इस तरह से आप भी बोल सकते हैं। तो यूज करते हैं हम लोग स्पीकिंग में ज्यादातर विल है। वे लोग तुम्हारे साथ दोस्ती किए होंगे, चाहे तोड़ दिए होंगे। वे लोग तुम्हारा दोस्ती तोड़ दिए होंगे, तो दे विल हैव ब्रोकन योर फ्रेंडशिप। दे विल हैव ब्रोकन योर फ्रेंडशिप। और इसके साथ भी विल के साथ वांट याद करना, इसका भी नेगेटिव होगा, तो विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अगर हम नॉट लगाते हैं तो विल और हैव के, जैसे सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के साथ विल नॉट लगाएंगे या हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा। और उसी विल नॉट को स्पीकिंग में विल नॉट को वांट भी कर सकते हैं, वांट हैव। वह तुम्हारा काम नहीं किया होगा, ही वंट हैव डन योर वर्क। वे लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे, दे वंट हैव रीच देयर। दे वंट हैव रीच देयर। वह कहां से आया होगा, वह कहां से आया होगा, क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे या व्हेन लिखेंगे या हाउ लिखेंगे। इसके बाद विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेश्चन के लिए होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। वे लोग कहां से आए होंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम, वेयर, विल दे हैव कम। वे लोग कहां से आए होंगे, फ्रॉम वेयर विल दे हैव कम। तुम उसे नहीं बुलाए होगे, तुम उसे नहीं बुलाए होगे, यू वंट हैव कॉल्ड हिम। वह ऐसा काम नहीं किया होगा, ही वंट हैव डन सच अ वर्क। तुम ऐसी किताब कहां देखे होगे, वेयर विल यू हैव सीन सच अ बुक। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। लास्ट हम लोगों का वर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइमिंग दिया रहता है। और सबसे जो मार्केबल चीज है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो हम लोगों को ये समझना है कि जो फॉर और सिंस लगता है वहां पे सिंस की जगह हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग दिया रहता है, और जो विल हैव विन का जो प्रयोग करते हैं इसके साथ टाइमिंग फॉर और फ्रॉम का होता है। फॉर और फ्रॉम प्लस टाइमिंग ये होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे वह इस विद्यालय में 1990 से पढ़ा रहा होगा। वह इस विद्यालय में 1990 से पढ़ा रहा होगा। तो अब ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। वह इस विद्यालय में, तो बनाएंगे कि ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 1990 से। तो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पे सिंस के प्लेस पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बहुत ही कम होता है स्पीकिंग में। ज्यादातर यूज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का ही करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का फ्यूचर में विल आता है, विल भी आता है, विल हैव आता है, विल हैव बीन आता है। विल का सीधा संबंध गागेगी से होता है, ठीक ना, जैसे वह जाएगा वह आएगा वह, तो विल का यूज करेंगे। जहां भी कंटिन्यूअस किसी वर्क का कंटिन्यूटी प्लानिंग की बात होती है, भविष्य में कोई काम लगातार होने वाली बात हो, विल बी का यूज करेंगे। ऐसे भी विल बी का शाब्दिक अर्थ होगा होगी होता है। विल हैव का हम लोग वर्क का कंप्लीट यानी कि कोई भी काम पूरा हो चुका हो फ्यूचर में, उसके लिए विल हैव का यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में
विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये फ्यूचर आई होप यू कैन नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूल सकते हैं अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं और इसी चीज को आपको प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह का कोई टेंस लेकर आएंगे। थैंक यू।